मेरे सभी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नाबीना। महंगाई की बेशुमार लिमिट तोड़ हर चीज पे महंगाई बढ़ती चली जा रही। मोदी जी को बस चुनाव ही की लगी हुई है और मोदी जी को कुछ भी नहीं दिखता। 4 महीने होने को हैं। मणिपुर में आज भी दंगा चालू है। लोग मारे जा रहे हैं। कुकी मैताई आपस में लड़ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सब ठीक ठाक है। मोदी जी से निर्लज्ज, झूठा प्रधानमंत्री नहीं कोई होगा, क्योंकि इनकी तो कोई औलाद नहीं है। ये औलादों का क्या दर्द जानेंगे। अगर इनकी औलाद होती, एक आध औलाद इनके सामने मरती, तो इनको एहसास होता कि औलाद का क्या दर्द होता है। कुकी समाज के लोग परेशान होने के बावजूद मैतई समाज के साथ में ये भाजपा सरकार आरएसएस की विचारधारा वाले खड़े हैं। यही देश में ये करना चाहते हैं कि मनुवादी आरएसएस का एजेंडा लागू हो। हर जगह पर ये नफरत ही फैलाना चाहते हैं। मेरे सभी साथियों, महंगाई लिमिट तोड़ है, मगर मोदी जी को कोई फर्क नहीं है। जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी, वो भी खाली हाथ लेके नहीं, लाठी डंडे लेके, जब इनकी अकल दुरुस्त आएगी। क्योंकि ये जानते हैं कि हम जो कहते हैं वो हो जाता है, मगर जनता सबसे ऊपर है। जनता ही ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाया। जनता ही इनको गिराएगी, क्योंकि ये देश का माहौल बिगाड़कर लोगों को नफरत आपस में लड़ाते हैं। ये गुजराती लोग हैं। ये अपने आप को भारत पे कब्जा करना चाहते हैं। इतनी महंगाई होने के बावजूद 200 रुपये सिर्फ कम किए हैं। अरे शर्म करो मोदी जी। गरीब जनता जो तुम्हारे झूठे जुमले से बहक गई थी, तुमने वादा किया था कि महंगाई कम कर देंगे, तो तुमने इतने जुमले फेंके कि नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे देंगे। तुमने इतने जुमले फेंके कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। इतना स्विस बैंक में रुपया जमा है लोगों का, मगर हमें तो यकीन होता है लोगों का नहीं, ये भाजपाई लोगों का है। मेरे सभी साथियों, भारत में इतना पैसा है, अगर वो पैसा सब लोगों के हक में लगाया जाए तो वाकई मेरा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। मगर मोदी जी चाहते ही नहीं। ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। ये सिर्फ मनुवादियों का भला चाहते हैं, गुजरातियों का भला चाहते हैं, बाकी और किसी का नहीं। हमारे दलित भाइयों की नौकरियां छीनी जा रही हैं। आदिवासियों को सताया जा रहा है। जहां देखो वहां धरने हो रहे हैं, मगर मोदी जी को इस बात से मतलब नहीं। ये देश की बुरा हालत करने में डटे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि जब लोग मजदूर गरीब हो जाएंगे तो हमारे पास ही आएंगे, मगर ये जानते नहीं पिछला दौर कुछ और था। अंग्रेजों से लड़ाई लड़के भारत का हर आदमी, हर शख्स मजबूत हो चुका है। मोदी जी की बातों में मत आना।
मेरे सभी देशवासियों, ये झूठा प्रधानमंत्री है, जुमलेबाज फेंकू प्रधानमंत्री है। इस पे यकीन करना महापाप है। जो 200 रुपये कम किए हैं, ये समझो सिर्फ एक जुमला है। अगर 2024 में पहली बात तो ये आएंगे ही नहीं, आ भी गए तो हम जनता से अपील करते हैं कि लाठियां डंडा लेकर इनके ऑफिस में, पीओ में, जो ऑफिस है प्रधानमंत्री का, उसमें हम सबको मिलकर घुसना होगा। जैसे श्रीलंका में मुंह छुपाने के लिए वहां का प्रधानमंत्री भागा था, इसी तरीके से इनको भगाएंगे। ये भाजपा वाले ये देश के गद्दार हैं। इन्होंने भारत की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। ये अंग्रेजों के साथ में खड़े थे। ये देश के गद्दार आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं। बाबा साहेब के संविधान को नहीं मानते। जो एक देश एक इलेक्शन की बात हो रही है, ये बाबा साहेब के संविधान का गला घोटने की तैयारी हो रही है। मगर हम सब लोग मिलकर इस बात का विरोध करेंगे और इनको इनकी औकात दिखाएंगे कि तुम कितने पानी में हो। इन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हर चौक चौराहे पर इन आरएसएस मनुवादियों का पोस्टर लगा देंगे, क्योंकि ये मुंह छुपाने ही के लिए जगह इन्हें बिल्कुल नहीं जनता दे। जिधर से देखो उधर जनता इन्हें दौड़ाए। हर ऊंचे पद पर आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को बैठा दिया। हमारे दलित आदिवासी सीनियर ऑफिसर जो पिछड़ी जाति से आते हैं, चाहे वो जवान हो सीमा पे, चाहे स्कूलों में मास्टर हों, चाहे डॉक्टर हों, जो पिछड़ी जाति के हैं उनको सताया जा रहा है। ये मनोवादी लोग अपना एजेंडा लागू करके अपने ही लोगों को, आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को बैठा रहे। ये देश का दुर्भाग्य है। हम सब लोग सो रहे हैं। अब सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। बाबा साहेब ने इस संविधान के लिए अपना पूरा परिवार जान की बाजी लगा दी। उनको इस देश के संविधान के लिए न्यौछावर कर दिया। जो ये राष्ट्रपति पूर्व हैं, जो भाजपा के लोग कहते हैं कि ये इसमें शामिल है, ये राष्ट्रपति नहीं, ये गुलामी राष्ट्रपति हैं। गुलामी करने वाले राष्ट्रपति हैं। दलितों की बेइज्जती करने वाले राष्ट्रपति, जो अपने ही स्वास्थ्य के लिए ही काम करता है। ये बाबा साहेब के करीब से भी नहीं गुजरे। बाबा साहेब के संविधान को पूरा देश मानता है। श्री मनोवादियों को छोड़ के कुछ दलित हैं जो भाजपाई पार्टी में हैं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। कोई भी ऐसा भारत का शख्स नहीं होगा जो बाबा साहेब के संविधान को ना माने। हमें तो यकीन नहीं होता। सिर्फ ये मनुवादी आरएसएस के लोग को छोड़कर महंगाई की इन्हें चिंता नहीं। हमारे किसान मजदूर परेशान हैं, डीजल, खेत जुताई, हर चीज से। मगर ये क्या करते हैं, सारा बजट का पैसा मंदिरों में लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी चाल चलते हैं कि लोगों को बलगला के देश की जनता को गुमराह करती है। जो ये पैसा मंदिरों में लगा रहे हैं, ये योगी जी के पिताश्री का नहीं, हम आम जनता की, गरीब जनता का टैक्स का पैसा है। इनको इस बात को सबक सिखाना होगा। तुम्हें लगाना है, कोई नहीं मना करता। तुम अपनी तनख्वाह में से मंदिरों में चाहे सारा झोंक दो, कोई भी नहीं मना करे। मगर ये टैक्स का पैसा हम सबका है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए इससे स्कूल, लोगों को रोजगार, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, तो वो मंदिरों में लगाया जा रहा है। तुम्हें मंदिर प्यारा है, मगर हम सबको देश प्यारा है। जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे, तो मंदिर बहुत से बन जाएंगे। कोई भी अब तक इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री नहीं आया जो मंदिरों के लिए और मस्जिदों के लिए काम करता। सबने इस देश की जनता के लिए काम किया। ये प्रधानमंत्री, ये गुजराती प्रधानमंत्री, इन्हें सिर्फ मंदिर ही चाहिए, क्योंकि इन मनुवादियों का उन मंदिरों से भला होगा। इतना चंदा, इतना सोना मंदिरों में जमा होता है, क्या भगवान नहीं खाते, ना उसको यूज करते? यही मनुवादी लोग यूज करते हैं। जहाँ देखो मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपया भरा हुआ है, वो कोई और नहीं, ये साधु संत हम सबका पैसा है, लोगों को गुमराह करके उसे दान डलवाते हैं। हम सभी से कहते हैं, अपने घर में जिस चीज की आप जिस चीज में आस्था रखते हो, उसमें घर में लाके उसके सामने 100 ग्राम कोई भी चीज रख के उसको अपने आप खाइए, किसी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब लोग इतने खुद परेशान हैं हर चीज से। मगर मोदी जी को चिंता कहाँ है? नौकरियां खत्म कर दी, शिक्षा के अवसर सब बंद कर दिए, महंगाई इतनी बढ़ गई कि हम सब लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। सभी देशवासियों से कहते हैं कि जो बाबा साहेब के संविधान को दिल से मानते हैं, इन मनुवादियों से दूर रहो, इनका बॉयकॉट करो, इनकी बातें सुनने भी ना जाओ। ये जहाँ भी रैली करें तुरंत उसका बॉयकॉट कर दो। ये चिल्लाते रह जाएंगे, खुद खामोश हो जाएंगे। ये देश के गद्दार, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग, महात्मा गांधी के हत्यारे, नाथूराम गोडसे के पुजारी। यही मेरी सभी से अपील है। जय हिंद।